नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ बिहार में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये बिहार है स्पेशल की क्लास का चौथा वीडियो है। इसमें हम आज में टॉपिक कवर करेंगे बिहार में जनजातियाँ, बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार में खनिज, बिहार में उद्योग तथा बिहार में हथकरघा केंद्रित जिले कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार में कौन कौन सी जनजातियाँ किन किन जिलों में पाई जाती हैं। इसे एक मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली जनजाति देखें तो ये संथाल जनजाति है। ये मुख्य रूप से पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर ज़िले में पाई जाती है। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद अगली जनजाति है कोरा जनजाति, जो कि कटिहार के साथ साथ मुंगेर तथा जमुई ज़िले में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके आगे बढ़ें तो आप देखेंगे मैप पे यहाँ पे कुछ और जनजातियाँ हैं, जैसे कि भोजपुर ज़िले में देखें। अगर भोजपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप देखेंगे गोराई जनजाति, चेरा जनजाति तथा कोरवा, ये तीन जनजातियाँ जो हैं ये भोजपुर ज़िले में पाई जाती हैं। इसके अलावा बक्सर, रोहतास और कैमूर ज़िले में मुंडा और उराव जनजातियों का निवास स्थान है। उसके अलावा रोहतास ज़िले को देख लें तो खैरवार, उराव, चेरा, मुंडा और कोरवा, ये 5 जनजातियाँ जो हैं इनका निवास स्थान मुख्य रूप से रोहतास जिला है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कौन सी जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं। तो सबसे पहले उराव जनजाति को देख लेते हैं। ये रोहतास, बक्सर एवं भभुआ में इनका निवास स्थान है। वहीं पर कोरा जनजाति मुंगेर, जमुई और कटिहार में पाई जाती हैं। इसके अलावा खैरवार जनजाति को देख लें तो इनका निवास स्थान रोहतास है। गोराइत जनजाति भोजपुर में निवास करती हैं। चेरा जनजाति रोहतास, भोजपुर एवं मुंगेर जिले में निवास करती हैं। आगे देखें तो संथाल जनजाति को हम देख सकते हैं। इनका निवास स्थान जो है मुख्य रूप से पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा है। इनके अलावा कोरवा जनजाति का निवास स्थान रोहतास, भोजपुर एवं पूर्णिया है तथा कोरा जनजाति, जो कि यहाँ पर रिपीट हो गया, हमने ऊपर भी बताया है, कोरा जनजाति का निवास स्थान मुंगेर, जमुई और कटिहार है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मुंडा जनजाति का निवास स्थान जो है वो रोहतास, कैमूर, बक्सर एवं पूर्णिया है। इनके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे इन जातियों को कुछ ज़्यादा कुछ विस्तृत तौर पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये जनजातियाँ किससे संबंधित है और कहाँ पे मुख्य रूप से निवास करती हैं। तो सबसे पहले हम उराव जनजाति को देख लेते हैं। ये जनजाति जो है उराव जनजाति, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और द्रविड़ से संबंधित जनजाति है। यह मुख्य रूप से रोहतास, बक्सर, भभुआ तथा चंपारण आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह बोगावाद, हिंदूवाद एवं ईसाई धर्म से प्रभावित है। इसके साथ अगर गोराइत की बात कर लें तो ये बिहार के भोजपुर के साथ झारखंड में भी इनकी जाति बहुलता में पाई जाती है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से संबंधित है। इसके अलावा कोरा जनजाति, यह बिहार के मुंगेर, जमुई तथा कटिहार क्षेत्र में मुख्यतः दक्षिण बिहार में ये पाई जाने वाली जनजाति है। इनकी अधिक जनसंख्या जो है वो झारखंड में है। मुंडारी, सदानी इनकी प्रमुख भाषा है, याद रखिएगा। अगर बात करें कोरा जनजाति की प्रमुख भाषा का तो इनकी प्रमुख भाषा मुंडारी तथा सदानी इनकी प्रमुख भाषा है। कृषि, वन उत्पाद एवं मजदूरी जो है इनकी प्रमुख आजीविका का सहारा है। इनके अलावा अगर बात करें संथाल जनजाति की तो संथाल जनजाति जो है ये मुख्य रूप से पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, बिहार की बात करें तो इसमें पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि क्षेत्रों में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार का एक हिस्सा है। ये मुंडा की भाषा जो ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है, ये 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। सिंह बोगा इनके देवता हैं। सिंह बोगा किनके देवता है? संथाली जो जनजाति है, संथाल जनजाति, इनके देवता है सिंह बोगा। इसके अलावा अगर बात करें खैरवार जनजाति की तो ये जनजाति बिहार के रोहतास जिला में पाई जाती है। ये जनजाति खैर घास की पूजा करते हैं तथा इनकी भाषा मुंदरी है। खैर जनजाति की भाषा, खैरवार जनजाति की भाषा मुंदरी है। कृषि एवं पशुपालन इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। इनके अलावा अगर मुंडा जनजाति की बात कर लें तो यह रोहतास, कैमूर, बक्सर और पूर्णिया में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार से संबंधित हैं। ये मुंदर और सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुंडा जनजाति मुंदर और सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। खुंटकटी प्रथा इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। अगर खुंटकटी की बात करें तो यह स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। सिंह बोगा इनके सर्वोच्च देवता है। संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता है, सर्वोच्च देवता है, वो सिंह बोगा हैं। और मुंडा जनजाति तथा संथाल जनजाति बिहार के साथ साथ झारखंड में भी ये जनजाति आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर कोरवा जनजाति की बात कर लें तो कोरवा जनजाति यह रोहतास, भोजपुर और पूर्णिया में निवास करती है। उनके साथ ही ये भी कोरवा जनजाति भी मुंडा जनजाति की तरह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार से संबंधित है। इनकी जनसंख्या में निरंतर अभी कमी देखने को मिली है। इनके अलावा तो ये ऊपर के जो कुछ जनजातियों के बारे में विवरण था, इसके साथ अगले टॉपिक पे बढ़े तो आगे हम देखेंगे कि बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पश्चिमी चंपारण जिले को। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जो जिला है वो बिहार में
सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बिहार में, ठीक है। वहीं पे सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो शिवहर का सर्वाधिक जो जनघनत्व शिवहर का है। शिवहर का जनघनत्व कितना है तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। तो ये सर्वाधिक जो है जनघनत्व है शिवहर का। अगर शिवहर के साथ साथ अगर आप न्यूनतम जनघनत्व की बात कर लें तो न्यूनतम जनघनत्व जो है वो कैमूर जिला का न्यूनतम जनघनत्व है 488, ठीक है। न्यूनतम शहरीकरण की बात कर लें तो समस्तीपुर जिला एक पड़ता है बिहार में, इसका जो शहरीकरण है सबसे न्यूनतम है। और सबसे ज़्यादा शहरीकरण की बात करें तो पटना का जो शहरीकरण है सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात कर ले तो किशनगंज जो है ये सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? किशनगंज है। अगर हम अधिकतम सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित जिला की बात कर लें तो गया जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो गोपालगंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 1021 लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं यहाँ पे। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिले का है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर लें तो मुंगेर जिला यहाँ पे है। इसका मुंगेर जिला जो कि न्यूनतम लिंगानुपात का जिला है बिहार में। यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर लें तो 876 लिंगानुपात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर देख लें तो पूर्णिया जिला का न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जाति खगड़िया की है। न्यूनतम लिंगानुपात हमने बता दिया मुंगेर का, सर्वाधिक गोपालगंज का है। शेखपुरा का न्यूनतम जनसंख्या है। उसके बाद आप गया में देख लें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में पाई जाती है। और सर्वाधिक साक्षरता दर, जो अगर साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है। और न्यूनतम साक्षरता दर हमने यहाँ पे देख लिया किसका है तो पूर्णिया का है। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है। और कैमूर की बात करें तो यह न्यूनतम घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट है जिसका न्यूनतम घनत्व 488 है। इसके अलावा अगर हम अगले स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे भारत का कंपैरिजन बिहार के साथ किया गया है। चलिए इसको एक एक करके अच्छे से देखते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। ये जो भी आंकड़े यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं ये जनगणना 2011 के आधार पर यहाँ पे दिखाया गया है। तो बिहार की कुल जो जनसंख्या है जनगणना 2011 के माध्यम से, उस समय के माध्यम से आप देखेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी। वहीं भारत की अगर बात करें तो 1,21,08,54,977 भारत की जनसंख्या थी। अगर बात करें बिहार में पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो 52.14% पुरुष है। वहीं पे कुल भारत में बात करें तो 51.4554% भारत में पुरुषों की संख्या है, ठीक है। महिलाओं की संख्या का प्रतिशत देख लें बिहार में तो ये 47.86% महिलाएं हैं बिहार में कुल जनसंख्या का। और कुल भारत की कुल जनसंख्या का 48.46% महिलाएं हैं। अगर साक्षरता दर की बात कर लें बिहार का साक्षरता दर तो ये 61.8% साक्षरता दर है बिहार का। वहीं भारत का कुल अगर हम टोटल लिटरेसी देखें तो 74.04 है। आगे बढ़ते हैं, अगर कुल ग्रामीण जनसंख्या देख लें बिहार की कुल ग्रामीण जनसंख्या क्या है 88.7% ग्रामीण जनसंख्या बिहार की है। वहीं पे भारत का अगर ग्रामीण जनसंख्या देख लें तो आज भी 68, आज तो नहीं कहेंगे लेकिन जनगणना 2011 के माध्यम से अगर देखें तो 68.8% जो जनसंख्या है कुल भारत की वो गाँवों में निवास करती है। उसके बाद अगर कुल शहरी जनसंख्या की बात कर लें तो बिहार में 11.3% लोग ऐसे हैं जो शहरों में निवास करते हैं। और भारत में 31.1% लोग हैं जो शहरों में निवास करते हैं। कुल महिला साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में कुल महिला कितनी साक्षर है तो 51.5% तथा भारत में 65.42% महिलाएं साक्षर हैं। वहीं पर कुल पुरुष, अगर बिहार में कुल पुरुष साक्षरता दर देख लें तो 71.2% है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट्स हैं यहाँ पे, पैमाने हैं बिहार और भारत को लेकर कंपैरिजन किया गया है। कुल ग्रामीण साक्षरता की बात कर लें तो बिहार में कुल ग्रामीण साक्षरता है 59.8%, जबकि भारत की ग्रामीण साक्षरता दर है 67.3%। कुल शहरी साक्षरता बात कर लें तो 76.9% शहरी लोग साक्षर हैं। वहीं पे पूरे भारत की बात करें तो 84.1% शहरी लोग साक्षर हैं। लिंगानुपात करें तो बात करें लिंगानुपात की तो बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है, जबकि भारत का लिंगानुपात बिहार से आगे है यानी 943 लिंगानुपात है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात की बात कर लें तो बिहार का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से ज़्यादा है। शिशु लिंगानुपात में ये 935 है, जबकि भारत का सेक्स रेशियो क्या है, शिशु के बारे में बात हो रही है, शिशु लिंगानुपात जो है भारत का 919 है। वहीं पे दशकीय वृद्धि दर देख लें अगर बिहार का दशकीय वृद्धि दर तो 25.42% है, जबकि
ऑल ओवर भारत का जो दशकीय वृद्धि दर है 17.7% है। जनघनत्व देख लें, बिहार का जनघनत्व 1106 है। 1106 प्रति व्यक्ति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, जबकि भारत में 382 लोग हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति भारत में कितनी है? अनुसूचित जनजाति है बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 15.72%, जबकि ऑल ओवर भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 16.6%। अगर अनुसूचित जनजाति की बात कर लें तो बिहार में 1.3% अनुसूचित जनजाति रहती है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में 8.6% अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। अगर बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना की है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, अर्थात पहले नंबर पे पहला जिला पटना है, दूसरा पूर्वी चंपारण तथा तीसरा है मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा में है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा जनसंख्या शिवहर में है तथा इससे थोड़ी सी जनसंख्या ज़्यादा है अरवल में। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया? शेखपुरा हो गया। सर्वाधिक साक्षरता की बात कर लें तो रोहतास से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, उससे कम साक्षरता थोड़ा सा पटना का है, उससे थोड़ा सा कम आपका भोजपुर का है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षर कौन जिला है? तो रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता सबसे कम कौन सा जिला साक्षर है? सबसे कम साक्षर कौन है? तो पूर्णिया है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सीतामढ़ी साक्षर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कटिहार साक्षर है। तो पहले स्थान पर न्यूनतम साक्षरता में पहले स्थान पर पूर्णिया जिला आपके सामने यहाँ पे है। इसके अलावा अगर बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति की, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति में पहला जिला आपका किशनगंज है, उससे दूसरे नंबर पे आप कटिहार को ले सकते हैं, तीसरे नंबर पे भागलपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात, जैसे कि हमने बताया आपको, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का 1021 है, और उससे थोड़ा सा कम है सिवान का, उससे कम थोड़ा सा है सारण का। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज जिले का है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात करें तो मुंगेर का है सबसे कम 488 लिंगानुपात है, 488 लिंगानुपात है आपका मुंगेर का, नहीं माफ़ कीजिएगा, लिंगानुपात मुंगेर का जो लिंगानुपात है वो 876 है। ठीक है। उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा भागलपुर का है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा खगड़िया का है। इसके बाद अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की, तो एक नंबर पे आप देखेंगे कटिहार, सर्वाधिक अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं, अनुसूचित जनजातियाँ कटिहार में है, उसके बाद जमुई में है तथा उसके बाद पूर्णिया में है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की, तो समस्तीपुर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है समस्तीपुर में है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मधुबनी में है, और उससे कम मधुबनी में है, और उससे कम कैमूर में है। तो पहले नंबर पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले नंबर पे समस्तीपुर जिला है, दूसरे नंबर पे मधुबनी है, तीसरे नंबर पे कैमूर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देख लें तो पटना में सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है पटना में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुंगेर में निवास करती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भागलपुर में निवास करती है। इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जाति देख लें तो गया में सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं, इससे ज़्यादा थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम नवादा में है, और इससे थोड़ा सा कम औरंगाबाद में है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति में गया एक नंबर पे है, नवादा दूसरे नंबर पे तथा औरंगाबाद तीसरे नंबर पे है। अगर हम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात कर लें तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है वो खगड़िया में है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा समस्तीपुर में है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा औरंगाबाद में है। सर्वाधिक घनत्व की बात कर लें तो शिवहर जो है, इसका जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है, कितना? शिवहर का घनत्व है जो 1880 है। इसके बाद थोड़ा सा कम पटना का है, और उससे थोड़ा सा कम दरभंगा का है। अगर न्यूनतम घनत्व की बात कर रहे हैं तो सबसे कम घनत्व कहाँ पे है? तो कैमूर का है। कैमूर में इसका घनत्व कितना है? 488 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। वहीं पे इससे थोड़ा सा कम जमुई का है, और इससे माफ़ कीजिएगा, इससे कैमूर से थोड़ा सा ज़्यादा जो घनत्व है जनघनत्व जमुई का है, और उसके बाद बांका जिले का जनघनत्व पड़ता है। तो सर्वाधिक जो जनघनत्व शिवहर का है, और न्यूनतम जनघनत्व जो है वो कैमूर का है। अगले स्लाइड पर हम देखेंगे बिहार में कौन कौन से खनिज कहाँ किन किन जिलों में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो खनिज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, शोरा जो है सबसे पहले यहाँ पे खनिज है, जो कि पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा बेगूसराय जिले में ये प्रमुख रूप से ये खनिज पाया जाता है। इसके अलावा और खनिजों को देख लें हम यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि चीनी मिट्टी का ये भी एक प्रकार का खनिज ही है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो ये भागलपुर और बांका जिले में आपको चीनी मिट्टी का मुख्य कारोबार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप गैलन देखेंगे तो ये बांका में मिलता है। उसके अलावा बॉक्साइट और चीनी मिट्टी का देखेंगे तो ये खनिज जो है बॉक्साइट और चीनी मिट्टी ये आपको मुंगेर जिले में देखने को मिल जाएगी। वहीं पे सोना देखेंगे तो ये जमुई जिले में इसकी व्याप्तता है। और अवरक का जो मुख्य रूप से जो
उत्पादन होता है वो नवादा ज़िले से होता है। अब्रक और यूरेनियम का जो उत्पादन है, या आप कह सकते हैं ये कहाँ किस ज़िले में पाया जाता है, तो ये गया ज़िले में सर्वाधिक रूप से गया ज़िले में अब्रक और यूरेनियम पाया जाता है। कोयले का जो उत्पादन है ये औरंगाबाद से होता है, तथा चूना पत्थर और पाइराइट का जो उत्पादन है ये रोहतास ज़िले से होता है। इसके अलावा अगर हम अगले स्लाइड पर देख लें तो ये आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, देखने को मिलेगा कि कौन से खनिज लवण या खनिज पदार्थ हैं किस ज़िले से पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, झारखंड के अलग होने के बाद, यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार राज्य में खनिज संपदा की कमी हुई। इसके बाद भी बिहार के अनेक जिलों में खनिज संसाधन की उपलब्धता है। ठीक है, बिहार के नवादा से देखेंगे तो नवादा से गिरिडीह जो झारखंड तक इसकी एक विशाल, किसकी विशाल सीमा, अब्रक की विशाल सीमा। आप थोड़ा सा स्लाइड को हम छोटा करते हैं ताकि फैक्ट्स जो पूरे एक स्क्रीन में आ सके ठीक से। बिहार के नवादा से गिरिडीह झारखंड तक इसकी एक विशाल पट्टी उपस्थित है, किसकी, अब्रक की। ये बिहार में सबसे अधिक नवादा जिले में विद्यमान है। ये विद्युत उपकरण उद्योगों में अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा अगर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो राजगीर के बथानी ज्वालामुखी तलछट जो है उसमें नकिया एवं कबूतर की पहाड़ियां हैं, इनमें सोने की खनिज की उपलब्धता है। रोहतास के विंध्य क्षेत्र में हीरे के भंडार की पुष्टि की गई है। एक बार फिर से सुनिए, रोहतास के विंध्य क्षेत्र में हीरे की भंडार की पुष्टि की गई है। मुंगेर में सिलिका और बॉक्साइट के होने का अनुमान है। धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज बिहार में उपलब्ध हैं। पाइराइट की अगर बात कर लें तो रोहतास जिले में इसका भंडार है। पाइराइट का भंडार रोहतास जिले में है। इसका उपयोग उद्योग के लिए किया जाता है। रोहतास के अमझोर में PPCL उर्वरक के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चूना और पत्थर की बात कर लें अगर, चूना पत्थर जो है यह सबसे अधिक रोहतास में उपलब्ध है। चूना पत्थर सबसे अधिक रोहतास में उपलब्ध है। यह एक अधात्विक खनिज है। चूना हटन डेहरी ओन सोन क्षेत्र के लिए प्रमुख है। सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। इसके बाद अगर हम सोना की बात करें तो करमटिया, जो कि जमुई में एक स्थान है, करमटिया में सोने का भंडार है। याद रखिएगा, करमटिया जमुई में सोने का भंडार है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में प्लेसर स्वर्ण की उपलब्धता प्रमाणित हुई है। इसके अलावा अगर और कुछ खनिजों की बात कर लें, जैसे कि चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी की जो बहुलता है वो भागलपुर और बांका के क्षेत्र में इसकी बहुलता है। ये भागलपुर और बांका जिले में अधिक मात्रा में पाई जाती है चीनी मिट्टी। यह बर्तन एवं विद्युत प्रतिरोधक वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। बर्तन आप देखेंगे कि जो डिनर सेट वगैरह होते हैं उसके प्लेट या चाय की कप बनाने में या केतली वगैरह बनाने में चीनी मिट्टी का बहुत ही बड़े मात्रा पर इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही विद्युत प्रतिरोधक वस्तुओं के रूप में, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक पोलों के ऊपर देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक की वायरें होती हैं उनको बीच में रोकने के लिए या उनको पोलों से बांधने के लिए विद्युत प्रतिरोधक के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम हेमेटाइट की बात करें तो यह एक लौह अयस्क है। भागलपुर के चरणपुर में लौह अयस्क, हेमेटाइट एक लौह अयस्क है। यह भागलपुर के चरणपुर में इसका प्रमुख भंडार है। यहाँ से हेमेटाइट का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट की बात कर लें तो बॉक्साइट जो है ये मुंगेर में, बॉक्साइट कहाँ है, तो मुंगेर में इसकी प्रधानता पाई जाती है। बॉक्साइट का इस्तेमाल सबसे अधिक एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील आदि उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल, बॉक्साइट का इस्तेमाल कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सोरा की बात कर लें तो सोरा बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में इसकी बहुलता पाई जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सोरा कहाँ कहाँ मिलता है, सोरा बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में इसकी बहुलता पाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्यात प्रारंभ किया था। इसका उपयोग जो है बम बनाने, उर्वरक आदि के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ खनिज हैं, खनिज संसाधन हैं और यह किन किन जिलों में मिलते हैं, इनको आप यहाँ से एक टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। चूना पत्थर जो है ये रोहतास जिले में पाया जाता है। अब्रक जो है नवादा जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर रोहतास, अब्रक नवादा, पाइराइट रोहतास, सोना जमुई, सोना कहाँ मिलता है, जमुई में। इसके अलावा आप देखेंगे सोना जमुई में हो गया। चीनी मिट्टी भागलपुर और बांका, चीनी मिट्टी भागलपुर और बांका। बॉक्साइट मुंगेर, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, मुंगेर में। सोरा कहाँ पाया जाता है, बेगूसराय और समस्तीपुर में। सोरा पाया जाता है बेगूसराय और समस्तीपुर में। इसके अलावा अगले स्लाइड पर हम देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से उद्योग धंधे और कहाँ कहाँ ये कार्यरत हैं। सबसे पहले हम इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे दिए गए फैक्ट्सों को पढ़ेंगे। कागज़ का कारखाना कहाँ पे है, तो कागज़ का कारखाना आप देखेंगे तो यहाँ दरभंगा और समस्तीपुर में कागज़ का कारखाना है। इसके अलावा प्लाई का कारखाना देखेंगे तो प्लाई का कारखाना जो है मुख्य रूप से वैशाली में ये इसकी स्थिति है। उसके अलावा यहाँ पे
पावर प्लांट की बात कर लें जो कि बरौनी में स्थापित किया गया था 1962 में, तो ये पावर प्लांट जो है बरौनी वाला बेगूसराय में स्थित किया, इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आप भागलपुर को देखेंगे तो भागलपुर में रेशम का कारखाना है और भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मुंगेर में बंदूक का कारखाना है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देख रहे हैं आप बंदूक का कारखाना है। उसके बाद अगर देखेंगे लखीसराय में तो सिंदूर का उद्योग किया जाता है लखीसराय में। इसके बाद अगर हम और कुछ उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि पटना में पटाखा बनाने का कारखाना है, पटना में उद्योग है, एक पटाखा बनाने का उद्योग है पटना में, मोकामा में, पटना के पास एक मोकामा जगह है, वहाँ पे पटाखा बनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो खनन उद्योग का जो कार्य है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। वहीं पे सीमेंट बनाने का जो कारखाना है वो आप देख सकते हैं ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक और धातु है जिसका नाम है कपिलंश धातु, कपिलंश धातु जो कि बक्सर में पाया जाता है। अगर बात करें हम कपिलंश धातु की तो इसका उपयोग जो है ये इसका मुख्य उपयोग जो है अर्थिंग इलेक्ट्रोड बनाने में होता है, खासकर उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये बक्सर जिला के राजपुर में स्थापित कपिलांश धातु उद्योग द्वारा बनाए जाते हैं। तो कपिलांश धातु का जो उद्योग है ये बक्सर जिला में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा एक कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि बरौनी का तेल शोध जो कारखाना है ये रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। बिहार में दवा बनाने का कारखाना हाजीपुर में स्थित है। बिहार में कल्याणपुरी सीमेंट का कारखाना बंजारी में स्थित है तथा रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण की तो पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी इसके लिए फेमस है। और उसके बाद बिहार में सूत कटाई की बात कर लें तो भागलपुर, जैसा कि हमने आपको बताया सिल्क सिटी कहा जाता है, रेशम का उद्योग यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे बिहार में सूत कटाई का जो काम होता है भागलपुर में, सीवान और पडौल गया में इसका कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा बिहार में पटसन उद्योग की बात करें तो कटिहार और समस्तीपुर इसके लिए विख्यात है। बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है वो चीनी उद्योग था। इसके प्रथम मिल की स्थापना 1905 में की गई, कहाँ पे, महरौर में की गई थी। वर्तमान में बिहार में चीनी मिलों की बहुत कमी आ चुकी है, पहले जितने चीनी मिलों की संख्या थी वो अब वर्तमान में नहीं है। बिहार में रेल इंजन रिपेयर करने का कारखाना जमालपुर में है। इसके अलावा अगर बात करें औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की, अगर बात करें औरंगाबाद नहीं नवादा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें अगर, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कि रजौली में स्थापित किया जाएगा और इसका जो क्षमता है वो 2000 किलो मेगावाट की इसकी क्षमता है। तो बिहार के नवादा जिले के रजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता 2000 किलो मेगावाट की होगी। इसके साथ ही अगर हम बिहार में हथकरघा केंद्रित जिलों की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे किन किन जिलों से कौन कौन से उत्पाद किए जाते हैं। यहाँ पे पहला जिला भागलपुर है। भागलपुर में रेशम, कपास, फर्निशिंग कपड़ा, निर्यात योग्य रेशम और लिनन कपड़े बनाए जाते हैं। वहीं पर बांका जिले की बात कर रहे हैं तो तरस रेशम, निर्यात योग्य रेशम कपड़ा और कपास का तौलियों का यहाँ पे उत्पाद किया जाता है। अगला डिस्ट्रिक्ट देख लें तो गया डिस्ट्रिक्ट में कपास के लंबे कपड़े, बेडशीट और तौलियों का निर्माण किया जाता है। नालंदा में कपास, रेशम, लिनन साड़ी, बबन बूटी साड़ी और बेड कवर उत्पादित किए जाते हैं। नवादा डिस्ट्रिक्ट में तसर रेशम के जेंट्स और लेडीज़ ड्रेस मटेरियल तैयार किए जाते हैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये उत्तम कपास के लंबे कपड़े, धोती और शर्टिंग के लिए कपड़े तैयार किए जाते हैं। और औरंगाबाद और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में तौलिया, ऊनी कालीन और ऊनी कंबल बनाए जाते हैं, जबकि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ऊनी कालीन और बनारसी साड़ी, याद रखिएगा बनारसी साड़ी, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में भी बनारसी साड़ी बनाए जाते हैं। इसके अलावा पटना और सिवान की बात कर लें तो पटना और सिवान में कपास के कपड़े, बेडशीट, शर्टिंग और तौलिया बनाई जाती है। पूर्णिया, कटिहार में जूट बैग और जूट मिश्रित सामग्री के साथ साथ पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पे शॉल, मफलर, तौलिया और बेड कवर बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं कि बिहार का हैंडलूम उद्योग किस प्रकार का कार्य करता है और ये किस प्रकार का उद्योग है। तो बिहार का जो हैंडलूम उद्योग है या बिहार का उद्योग एक समृद्ध संस्कृति धरोहर का हिस्सा है। हैंडलूम सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 3.66 लाख बुनकर हैं जिनके पास 77,000 करघे हैं। इसके अलावा अगर हम और कुछ फैक्ट्स को देखें तो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, हथकरघा केंद्रित जिले कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से ये भागलपुर, नालंदा, सिवान, मधुबनी और सीतामढ़ी हैं। लोकप्रिय उत्पाद में देखें तो बिहार शरीफ क्षेत्र जो है मल्टी कलर बेडशीट बनाने के लिए, ओरिएंटल बूटा के पर्दे और बेडशीट बनाने के लिए बिहार शरीफ का जो क्षेत्र है वो फेमस है। रांची सीमा की बात कर लें, रांची सीमा के पास तो ये डिज़ाइन की बेडशीट, टेबल मैट्स, बॉल हैंगिंग्स ये
रांची सीमा ये इसके लिए फेमस है, तथा मधुबनी की बात कर लें तो शॉल, धोती, साड़ी की सतह बनाने के लिए मधुबनी इसमें फेमस है। इसके साथ ही जैसे हमने आपको बताया कि भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है, तो इसमें रेशम और स्टेपल वस्त्र के साथ देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक इसकी मांग है। इसी प्रकार रेशम और स्टेपल्स वस्त्र के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसमें आप देखेंगे तसर, मटका, मुलबरी और उंडी के विभिन्न प्रकार की शर्टिंग, कोटिंग और फर्निशिंग सामग्रियां उत्पादित की जाती है। यहाँ पे निर्यात की बात कर लें तो भागलपुर से 60 करोड़ से अधिक रेशम और मिश्रित रेशम वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। और इसके साथ ही साड़ी तसर की बात करें तो साड़ी तसर और मिश्रित तसर की विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बिहार में जनजाति, बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार में खनिज उद्योग तथा हथकरघा केंद्रित जिलों के बारे में अध्ययन किया। तो इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अन्य टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।